अंतिम यात्रा में शव के पैर क्यों बांधे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसके चारों ओर कैसा अद्भुत और रहस्यमय वातावरण बन जाता है। यह वह क्षण होता है जब मृत्यु मात्र जीवन का अंत नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की एक नई अज्ञात और गूढ़ यात्रा का आरंभ बन जाती है। मृत्यु के समीप आते हुए शरीर और मन में क्या बदलाव होते हैं? क्या उसे कोई दिव्य दृश्य दिखते हैं या कोई भयावह अनुभव होते हैं? मृत्यु के बाद शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? मुख में गंगा जल क्यों डाला जाता है? शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? और अंत में शव के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? ये सभी प्रश्न हमें इस जन्म से ही विचलित करते आए हैं। इन रहस्यों को हिंदी धर्म का अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण विस्तार से प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के क्षणों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे आत्मा मृत्यु के पश्चात यमदूतों के साथ एक यात्रा पर निकलती है और कैसे विधिवत किया गया अंतिम संस्कार उसे मोक्ष या सदगति की ओर ले जा सकता है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो परिवार शोक में डूब जाता है, लेकिन शास्त्र हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली अवस्था की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि अंतिम संस्कार सही विधि से किया जाए तो आत्मा को अत्यंत शांति और गति प्राप्त होती है। इसलिए यह केवल विषय धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यमय पहलुओं को जानने का प्रयास करें जो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, अंतिम संस्कार की महत्ता और पुनर्जन्म की तैयारी से जुड़े हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। हमारी इस प्रयास को समर्थन देने के लिए एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उससे पहले ही कुछ अलौकिक संकेत मिलने लगते हैं। प्राणी का मन अचानक अस्थिर हो जाता है और उसे अपने जीवन भर के सभी अच्छे बुरे कर्म स्मरण होने लगते हैं। अक्सर मन अनचाही बुरी आदतों को दोहराने लगता है, मानो किए गए पाप और पुण्य उन आंखों के सामने घूमने लगते हैं। यह आत्मावलोकन एक तरह से आत्मा को आगामी यात्रा के लिए तैयार करने का प्रकृति जन्य उपाय है। मृत्यु निकट होने पर कुछ लोगों को रहस्यमय द्वार या ज्योति में प्रकाश दिखाई देने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कई बार मरने से पहले व्यक्ति को मानो एक दिव्य द्वार दिखता है। किसी को अग्नि की लपटें दिखती हैं तो किसी को तेज प्रकाश का अनुभव होता है। यह संकेत है कि भौतिक दुनिया से आत्मा का संबंध टूटकर एक अन्य लोक के द्वार पर पहुंच रहा है। इसी दौरान व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी फीकी पड़ने लगती है और कई बार बिल्कुल गायब हो जाती है। इसे भी निकट मृत्यु का शारीरिक संकेत माना गया है। मरने से ठीक पहले जब लगभग एक पहर लगभग 3 घंटे का समय शेष रहता तो यमराज के दूतों का आभास होने शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति या यमदूत उसके आसपास है, जो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार खड़े हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अधर्म या पाप अधिक किए हो तो यमदूत भयावह रूप में उसके निकट आने की अनुभूति होती है, जिससे वह घबरा भी सकता है। इसके विपरीत जिन लोगों ने शुभ कर्म किए हों उनके अंत समय में यह अनुभव अपेक्षाकृत शांति में हो सकता है। उन्हें दिव्य शक्तियों या ईश्वर के प्रकाश का एहसास हो सकता है। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व सपने में पूर्वजों का दिखाई देना भी एक संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिनकी मृत्यु निकट होती है उन्हें अक्सर स्वप्न में अपने दिवंगत पूर्वज या निकटवर्ती आत्मीयज दिखाई देने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज दुखी या रोते हुए नजर आए तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति की जीवन लीला शीघ्र समाप्त होने वाली है। पूर्वज आत्माएं उसे मानो बुलावा देती है कि वह इस लोक के बंधन को छोड़कर उनके साथ उस अन्य लोक में आए। इन सारे संकेतों का उद्देश्य यही है कि मृत्यु निकट व्यक्ति अपने शेष काम निपटा ले, परिजनों से अंतिम बातें कर ले और ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से मृत्यु को स्वीकार करे। यह रहस्यमय अनुभव आत्मा को आगामी यात्रा का पूर्वाभास कराते हैं, जिससे वह संसार के मोह से धीरे धीरे विमुक्त होने लगती है। परिजनों के लिए भी यह संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। वे समझ सकते हैं कि शायद अंत समय निकट है
इसलिए वे भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और मृत्यु के क्षण को आध्यात्मिक स्वीकारता के साथ संकलित कर ले। मृत्यु के समय उसे क्या दिखाई देता है? जब वास्तविक मृत्यु का क्षण आता है तब आत्मा देह त्यागने की तैयारी में होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अंतिम श्वासों के समय अक्सर मनुष्य अद्भुत दृश्य देखता है। जिनके जीवन में पुण्य की प्रधानता रही हो उन्हें उस क्षण एक तेज रोशनी या ईश्वर का दिव्य रूप दिखाई दे सकता है। ऐसे लोग प्रकाशमान मार्ग देखते हुए शांति का अनुभव करने लगते हैं, मानो कोई देवी शक्ति उन्हें अपने आलोक से मार्गदर्शन दे रही हो। कई आध्यात्मिक लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव में एक सुरंग जैसे प्रकाश पथ की अनुभूति होने की बात कही है। यह आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होने का स्रोत माना जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हो तो मृत्यु के वक्त उसके सामने यमदूतों का भयावह दृश्य प्रकट होता है। शास्त्रों के अनुसार यमराज के दूत मरते हुए पापी को अपने साथ यमलोक ले जाने उपस्थित हो जाते हैं। मरते समय से व्यक्ति को सचमुच में ये दिखने लगता है कि काले भयानक स्वरूप वाले यमदूत उसके पास आ रहे हैं। कई बार वह आखिरी क्षणों में उनसे बचने के लिए छटपटाता हुआ भी दिखाई देता है। यह दृश्य उसकी आत्मा को डराता है, किंतु यह उसके कर्म फल भोग की शुरुआत का संकेत भर होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा शरीर छोड़ते समय एक क्षण को ठिठकती है और पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की भांति उसके सम्मुख आ जाती है। जीवन भर के सुख दुख संबंधों के बंधन किए हुए कर्म सब कुछ आत्मा एक पल में देख लेती है। उस घड़ी मनुष्य को भली भांति बोध हो जाता है कि वह संसार में क्या करके जा रहा है और अब उसे अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने आगे जाना होगा। यह चेतना कई बार कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई भी देती है, कभी संतोष तो कभी पश्चाताप के भाव के रूप में। आखिरी क्षण में यदि आसपास भक्तिमय वातावरण हो तो आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हिंदू परिवारों में मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में राम नाम या भगवान का नाम बोला जाता है और गंगा जल तुलसी दल दिए जाते हैं। कहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण आत्मा को परम ज्योति की ओर ले जाता है, जिससे मृत्यु का दर्दनाक दृश्य भी मधुर साहचर्य में बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु या शिव का नाम लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि इस प्रकार मृत्यु के क्षण में दिखाई देने वाले दृश्य व्यक्ति के जीवन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, परंतु ईश्वर स्मरण उस पल को उजाले और शांति से भरने में सक्षम है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी कैसे की जाती है? मृत्यु होने पर शरीर पंच तत्व में लौटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसलिए मृत्यु के बाद इसे अग्नि को अर्पित कर इन तत्वों में विलीन करना चाहिए। अंतिम संस्कार की तैयारी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती है ताकि आत्मा को सद्गति मिल सके। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उससे पहले शव को सम्मान पूर्वक जमीन पर लिटा दिया जाता है। शास्त्रानुसार सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखना उचित माना गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। शरीर को समतल भूमि पर इस प्रकार रखना चाहिए कि वह शांति से सीधा रहे। परंपरा के अनुसार मृतक के शरीर को साफ किया जाता है, यदि संभव हो तो स्नान कराया जाता है या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शव को सुंदर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और चंदन का लेप और पुष्पमाला आदि से सुशोभित किया जाता है। पुराणों के निर्देशानुसार कभी भी शव को नग्न अवस्था में नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए शव को पूरी तरह कपड़े से ढकना चाहिए और फिर उस पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। परिवारजनों द्वारा मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है। वस्त्र पहना हुआ, सुगंधित चंद्र और फूलों से सजा पार्थिव शरीर दर्शाता है कि परिवारजन मृतक के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उसकी अंतिम यात्रा को पवित्र व सम्मानजनक बना रहे हैं। शव के पास एक दिया घी का जलाकर रखा जाता है और सुगंध हेतु अगरबत्ती जलाई जाती है। माना जाता है कि दिए की पवित्र अग्नि आत्मा के मार्ग को प्रकाशमान करती है और वातावरण को सकारात्मक रखती है, जिससे अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ आरंभ कर दिया जाता है, जो मृत्यु के बाद 13 दिन तक चलने वाली एक परंपरा है। गरुड़ पुराण के श्रवण से आत्मा को यह बोध कराने में मदद मिलती है कि अब उसका
इस शरीर से मोह छोड़कर आगे बढ़ना है। यह पाठ मृतक की आत्मा की शांति के लिए और परिवार को आध्यात्मिक सलाह देने के लिए किया जाता है। इसके बाद आत्मा अंतिम यात्रा शव यात्रा की तैयारी होती है। परिवार के पुरुष आमतौर पर अपने कंधों पर शव को उठाने के लिए आगे आते हैं। शास्त्र में पुत्र को पिता या माता पिता के शव को कंधा देने का विशेष पुण्य बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर उठाकर ले जाता है उसे प्रतिपद कदम अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतः परिजन मिलकर अर्थी बांस की बनी पालकी तैयार करते हैं। शव को सफेद कपड़ों में लपेटकर अर्थी पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका शरीर पीछे और पैर आगे रहे। यह भी एक सांकेतिक नियम है। जैसे नवजात शिशु को जन्म के समय घर के अंदर सिर पहले लाया जाता है, उसी तरह मृतक को घर से बाहर पैर पहले निकालते हैं, क्योंकि अब वह इस संसार से विदा ले रहा है। 4 व्यक्ति अर्थी को चारों कोनों से अपने कंधों पर उठाते हैं और चारों दिशाओं के प्रतिनिधि भी माने जाते हैं। इस प्रकार पूरे सम्मान के साथ मृतक की अंतिम यात्रा शुरू की जाती है। अर्थी को उठाकर घर से शमशान तक ले जाने की प्रक्रिया में कुछ विधान है। हिंदू रीति में शमशान ले जाते समय मार्ग में कभी कभी अर्थी को जमीन पर विराम देकर जल छिड़कते हैं। इसे विराम देना कहते हैं, जिससे किसी ऊर्जात्मक संतुलन को संतुलित किया जा सके। शमशान पहुंचकर पहले से साफ की हुई भूमि पर चिता सजाई जाती है। चिता के लिए सुधा, सूखी लकड़ियां, आम, चंदन, पीपल, पलाश आदि सावधानी पूर्वक बिछाई जाती है। उन पर शव को रखा जाता है। परिवार के सदस्य चिता पर शव के आसपास परिक्रमा करते हैं और मृत्यु के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद मुखाग्नि देने की क्रिया की जाती है, जिसमें परिवार का मुख्य पात्र प्राय ज्येष्ठ पुत्र पवित्र अग्नि को चिता में प्रज्वलित करता है। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? हिंदू परंपरा में देखा जाता है कि मृत्यु के बाद शव के पास हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है, उसे कभी एकांत में नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इसके पीछे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों कारण बताए हैं। एक मुख्य कारण है रक्षात्मक उपाय। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास मौजूद जंगली जानवर या कीड़े मकोड़े उस शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। विशेषकर रात के समय यदि शव निर्जन पड़े तो चींटियां, चूहे या अन्य जीवों से शरीर को क्षति हो सकती है, जो मृतक के प्रति अनादर होगा। इसलिए कोई व्यक्ति शव की रखवाली के लिए सतत मौजूद रहता है, ताकि अंतिम संस्कार होने तक शरीर सुरक्षित रहे। दूसरा बड़ा कारण अदैविक शक्तियों से रक्षा है। यह माना जाता है कि जब शरीर प्राण त्याग देता है तो आसपास भटक रही नकारात्मक ऊर्जाएं या पिशाच आदि उस खाली पड़ी शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। विशेषकर रात्रि के अंधेरे में इन अशुभ शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसी बुरी आत्मा ने मृत शरीर में प्रवेश कर लिया तो वह न केवल मृत आत्मा को कष्ट दे सकती है, बल्कि जीवित परिवारजनों के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पुरोहित या परिवारजन किसी न किसी को शव के पास पहरा देने के लिए रखते हैं। साथ ही पास में दीपक जलाकर उजाला रखा जाता है और पवित्र मंत्रोच्चार या भजन आदि भी होते रहते हैं। उजाले और मंत्रों से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तीसरा और सबसे भावुक पक्ष है मृत आत्मा का अपने शरीर और परिवारजनों से मोह। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने भौतिक शरीर और परिवार के आसपास मंडराती रहती है। जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा का उस शरीर से सूक्ष्म जुड़ाव बना रहता है। वह अपने परिजनों को देख रही होती है, उनके शोक को महसूस भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि शव को एकदम तन्हा छोड़ दिया जाए तो आत्मा स्वयं को अधिक असहाय और उदास महसूस कर सकती है। उसे लगेगा कि उसके अपने उसे छोड़कर चले गए। अतः परिजन बारी बारी से रात भर भी शव के पास रुकते हैं। दीपक के प्रकाश और गीता गरुड़ पुराण के पाठ के साथ आत्मा को दिलासा देते हैं कि वे उसके साथ है और वह निश्चिंत होकर आगे की यात्रा करे। शव के मुंह में गंगा जल और तुलसी जल पत्ते क्यों डाले जाते हैं? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिवाज है मृतक के मुख में गंगा जल और तुलसी दल रखना। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है कि जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है
कि तुलसी और गंगा दोनों ही पवित्र और मोक्षदायिनी हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और यह भगवान विष्णु की अति प्रिय है। गरुड़ पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर यमराज उसे देख नहीं सकते, अर्थात मरते समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी दल हो तो यमदूत उसके निकट नहीं आते और उसे यातना नहीं दे पाते। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो वह निश्चित ही विष्णुपुरी वैकुंठ जाता है। शव के पैर क्यों बांधे जाते हैं? किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत आप देखेंगे कि उसके दोनों पैरों के अंगूठों को कपड़े या रस्सी से आपस में बांध दिया जाता है। यह कर्म सिर्फ शारीरिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक कारण से भी किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु के बाद शरीर में आकस्मिक हरकत या अकड़न होने लगती है जिससे हाथ पैर इधर उधर फैल सकते हैं। पैरों के अंगूठे बांध देने से शव का शरीर सीधा रहता है और असहज मुद्रा में विचलित नहीं होता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह क्रिया और भी अधिक महत्व रखती है। योग और तंत्र की अवधारणाओं के अनुसार मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र सबसे निचले हिस्से शरीर के आधार में स्थित होता है। बुद्ध और जनेंद्रियों के बीच मूलाधार चक्र जीवन ऊर्जा जीवनी शक्ति का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि भ्रूण अवस्था में यही से जीवन की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही मूलाधार अंतिम भाग होता है जहां तक शरीर में ऊष्मा गर्माहट रहती है, बाकी शरीर ठंडा पड़ने लगता है और कुछ समय तक मूलाधार क्षेत्र गर्म रह सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं चेतना के अभाव में अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती और शरीर को छोड़ने के बाद फिर उसी में लौटने की चेष्टा करती है। विशेषकर यदि शरीर के किसी द्वार से फिर से प्रवेश संभव हो तो भटकी हुई आत्मा या कोई अन्य नकारात्मक प्राणी पिशाच आदि उस मृत शरीर में दोबारा घुसने का प्रयास कर सकता है। शरीर में प्रवेश के ऐसे खुले द्वारों में मूलाधार प्रमुख है। शव को अर्थी पर क्यों ले जाया जाता है? अर्थी या शव की यात्रा पालकी पर शव को ले जाना हिंदू अंतिम संस्कार परंपरा का अभिन्न अंग है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक तीनों तरह का महत्व है। सबसे पहले व्यवहारिक कारण देखें तो अर्थी जो आमतौर पर बांस की बनी होती है, शव को एक स्थान से दूसरे स्थान, घर से शमशान तक ले जाने का सुविधाजनक माध्यम है। इससे शरीर को उचित सहारा मिलता है और कई लोग मिलकर आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन इससे परे इसके पीछे गहरी भावनात्मक है। परिवारजन अपने कंधों पर उठाकर मृतकों की अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं, जो प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। अपने प्रियजन को स्वयं कंधा देकर ले जाना यह दर्शाता है कि अंतिम समय में भी हम उनका साथ नहीं छोड़ते, उन्हें आदरपूर्वक विदा करने का कर्तव्य निभाते हैं। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो आगे आगे लोग जोर से बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। इस वाक्य के उच्चारण का गूढ़ अर्थ है भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है। इसे अंतिम यात्रा में कहने के पीछे दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों उद्देश्य हैं। प्रथम दृष्टि में तो यह मृतक के लिए प्रार्थना सा लगता है, परंतु वास्तव में गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों की भावना अनुसार यह नरामृत आत्मा के लिए उतना ही जितना साथ चल रहे जीवित परिजनों व समाज के लिए होता है। जब परिजन राम नाम सत्य बोलते हैं तो वे स्वयं को और एक दूसरे को यह याद दिला रहे होते हैं कि संसार में अंततः केवल परमात्मा राम का नाम ही शाश्वत सत्य है। अभी जो प्रियजन हमारे साथ था उसका नश्वर शरीर भी अब साथ नहीं है। उसके साथ यदि कुछ जा रहा है तो वह है भगवान का नाम। बाकी धन संपत्ति रिश्ते यहीं छूट गए हैं। यह उद्देश्य साथ चल रहे हैं। लोगों को वैराग्य और सत्य का बोध कराता है कि जैसे यह शरीर राम के नाम के सिवा कुछ भी साथ नहीं ले जा रहा, वैसे ही अंततः हम सबको भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है। मोह माया में बंध कर जो हम जीवित होते हुए भटकते हैं वह निष्प्रयोजन है, क्योंकि अंततः भगवान का नाम ही आत्मा के साथ होता है और वही मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी
जीवन मृत्यु के चक्र में परमात्मा नाम का स्मरण ही आत्मा को परम गति दिलाता है। अंतिम क्षणों में ईश्वर का नाम लेने से, उनके चरणों का ध्यान करने से आत्मा आवागमन के बंधन से छूट सकती है। इसी सिद्धांत के अनुरूप शव यात्रा में बारंबार राम नाम का उच्चारण उस आत्मा के लिए शुभ संकेत है कि उसे ईश्वर का इशारा प्राप्त है। साथ ही यह स्मरण आसपास के माहौल को पवित्र कर देता है। मृत्यु जैसे शोकपूर्ण समय में भी राम नाम सत्य है की आवाज एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। शोकाकुल हृदय को यह दिलासा मिलता है कि जो हुआ वही ईश्वर की मर्जी से हुआ और अब हमें राम नाम के सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। शवदाह के समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? कपाल क्रिया। हिंदू अंतिम संस्कार में चिता पर शव रखने के बाद एक विशेष क्रिया की जाती है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। इसमें जब शव आंशिक रूप से जल चुका होता है, आमतौर पर आधे से अधिक जल जाने पर मृतक के सिर पर एक बांस के डंडे से प्रहार कर उसकी खोपड़ी कपाल को फोड़ दिया जाता है। प्राय यह क्रिया मुखाग्नि देने वाले मुख्य व्यक्ति, पुत्र आदि द्वारा या किसी पारंगत डोम तवारा की जाती है। 3 बार डंडा मारकर खोपड़ी को चटकाने की परंपरा है। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, पर इसके पीछे अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जिन्हें गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में समझाया गया है। मानव कपाल खोपड़ी बहुत कठोर होती है और शरीर का यह ऊपरी हिस्सा चिता की अग्नि में सबसे अंत में जलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सिर का ठोस भाग मुखाग्नि के बाद भी पूरी तरह नहीं जल पाता। यदि खोपड़ी साबुत रह जाए तो पूरा दाह संस्कार अधूरा माना जाता है। इसलिए परंपरा बनी कि आवश्यक होने पर सिर को फोड़ दिया जाए ताकि वह अंदर तक जल सके। जब डंडे से प्रहार कर खोपड़ी में दरार आ जाती है तो वहां घी डाल दिया जाता है जिससे वह भाग तीव्र अग्नि से भस्म हो जाए। घी की आहुति से आग तेजी से भीतर तक फैल जाती है और सिर का हिस्सा भी पुनः जल जाता है। इस प्रकार डंडा मारने की व्यवहारिक कारण यह है कि शरीर के सबसे मजबूत हिस्से को भी अग्नि दहन के लिए खोल देना, जिससे अंत में केवल राख बचे सके और शरीर के अवशेष न रहे। धर्मशास्त्रों में कपाल सिर को मोक्ष का द्वार माना गया है। योग शास्त्र में मानव शरीर के 10 मुख्य द्वार बताए गए हैं। 9 शारीरिक छिद्र और 2 बाहरुद्र और सिर का शीर्ष। मान्यता है कि यदि आत्मा शरीर छोड़ते समय इस ब्रह्मांड्र से निकलती है तो उसे मोक्ष मिलता है। इसे कपाल मोक्ष कहा गया है। कई उच्च साधना वाले योगी अपने जीवन काल में ही ब्रह्म रंध्र खोल देते हैं ताकि मरते समय वहीं से प्राण निकले और उन्हें मुक्ति मिले। सामान्य जन की खोपड़ी प्राय बंद होती है, इसलिए गरुड़ पुराण निर्देश देता है कि चाहे शव आधा जला हो या पूरा, गृहस्थ की शव की खोपड़ी लकड़ी के डंडे से अवश्य फोड़ देनी चाहिए। यह मृतक के लिए मोक्ष का द्वार साक्षात खोल देने जैसी क्रिया है। सिर खुल जाने से आत्मा का शरीर से अंतिम बंधन भी टूट जाता है और उसकी यात्रा निर्बाध हो जाती है। धार्मिक रूप से इसे ऐसे भी कहा जाता है कि कपाल क्रिया के द्वारा मृतक के लिए मोक्ष के द्वार खोले जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की खोपड़ी बिना फटे या बिना जली रह जाए तो कुछ बुरी शक्तियां तांत्रिक उस अधमुक्त आत्मा का दुरुपयोग कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों का मत था कि अर्धजली खोपड़ी तंत्र साधना में काम आ सकती है, इसलिए इसे पूरी तरह नष्ट करना जरूरी है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि जब तक शरीर पूरी तरह भस्म न हो जाए आत्मा पुनर्ता मुक्त नहीं होती और भटक सकती है। तंत्र विद्या करने वाले लोग कभी कभी शव की बची हुई हड्डियां या आत्मा को वश में करने का प्रयास करते हैं। यदि सिर साबुत रहा तो उसमें निवास करती अर्थ चेतना आत्मा को वे सिद्धि के लिए बंदी बना सकते हैं। ऐसा भय बताया जाता है कि इसी से बचने के लिए सिर को खंडित कर दिया जाता है ताकि आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए और खोपड़ी किसी तांत्रिक प्रयोग के लायक भी ना रहे। अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रवचन में कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि खोपड़ी फोड़ दो। जब खोपड़ी खंडित हो जाएगी तो तांत्रिकों के काम की नहीं रहेगी। इसके कारणों से परिप्रेक्ष्य में देखे तो कपाल क्रिया का एक अनिवार्य प्रक्रिया है। धार्मिक दृष्टि से यह अंतिम संस्कार का ही एक चरण है और 16 संस्कारों में सम्मिलित है। माना जाता है कि कपाल क्रिया पूरी होने पर ही आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, जिससे वंश पर कोई संकट या पितृदोष नहीं आता। यही वजह है कि कपाल क्रिया के बिना
कोई भी हिंदू अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। जब डंडे के 3 प्रहारों के साथ खोपड़ी चटक जाती है और अग्नि तेज लपट के साथ उसे भस्म कर देती है, तो उपस्थित परिजनों के हृदय में भी एक विश्वास जागता है कि अब हमने अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार पूर्ण कर दिया है। आत्मा का अब बंधन मुक्त होकर परमात्मा की ओर जा सकती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यही आशय है कि सिर फटने के साथ ही आत्मा का पृथ्वी से अंतिम संबंध समाप्त हो जाता है और वह अपनी गति को प्राप्त होती है। अंततः शव के सिर पर डंडा मारना सुनने में कठोर जरूर है, लेकिन यह मुक्ति का एक रूप है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद शरीर से आसक्ति खत्म कर देनी चाहिए। सिर रूपी घड़ा फोड़कर हम माया के बंधन को तोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय मिट्टी का घड़ा फोड़ा जाता है ताकि कोई बंधन शेष न रहे। संकेत है कि अब तुम्हें पुनः आगे बढ़ना चाहिए। यह शरीर और संसार छूट चुका है, इसलिए हिंदू धर्म में यह कर्मकांड अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और सदियों से इसका पालन हो रहा है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के आलोक में मृत्यु से जुड़े प्रत्यक्ष प्रश्न का उत्तर हमें जीवन और आत्मा के गहन सत्य से परिचित कराता है। मृत्यु के समय समय में मिलने वाले संकेत हमें शुभ कर्मों के लिए सचेत करते हैं और अंतिम क्षणों के दर्शन हमें ईश्वर की स्मृति में लीन होने की प्रेरणा देते हैं। मृत्यु के पश्चात की प्रत्येक रस्म, चाहे वह शव को स्नान कराना हो, तुलसी और गंगा जल देना हो, पैर बांधना, अर्थी पर ले जाना, राम नाम सत्य है का उद्घोष करना या कपाल क्रिया जैसी अंत्येष्टि क्रियाएं सभी आत्मा की शांति और मोक्ष के मार्ग में सहायक मानी गई है। इन प्रथाओं में विज्ञान, भावना और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक और ये परंपराएं मृतक के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर ये जीवितों को जीवन के गूढ़ रहस्यों की सीख भी देती है। गरुड़ पुराण का यह स्पष्ट संदेश है कि जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है, तो कर्मों के अनुसार नए शरीरों में प्रवेश करती है जब तक वह मोक्ष रूपी परम सत्य को प्राप्त न कर ले। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन जब हम इन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझते हैं तो मृत्यु का भय कम होता है और जीवन को और भी अर्थपूर्ण ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद किए गए जाने वाले अंतिम संस्कारों का गूढ़ रहस्य बताया गया है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और रोचक, गूढ़ और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।